वंदे माँ शारदे। आज हम आपको सिखा रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है, वो है अनेकार्थी। और व्याकरण का क्षेत्र आप सभी जानते हैं कितना विस्तृत है। और बिना व्याकरण के कोई साहित्य होता ही नहीं है, चल ही नहीं सकता बिना व्याकरण के। और व्याकरण का होना इसलिए जरूरी है। व्याकरण क्या है? एक नियमबद्ध भाषा है, नियमबद्ध है, सारी चीज़ें उसमें नियम से बंधी हुई है। तो वही हमारा व्याकरण कहलाता है, ठीक है। और जिसका स्वरूप कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। छोटे बच्चों को हम सिखाएंगे संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। जैसे सिखा रहे हैं हम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन वही परिभाषा जो है वो सभी के लिए चल रही है, खाली नहीं छोटे बच्चे के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी के लिए है। ऐसे ही जो ग्रामर के नियम हैं, जो व्याकरण है, वो सभी के लिए है। वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, हमारी छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए क्या है? व्याकरण आवश्यक है। तो व्याकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार हमें चलना है, और उसी से हमारा जो है वो साहित्य अच्छे से तैयार होता है। और वही साहित्य अच्छा माना जाता है जिसकी व्याकरण मजबूत हो। तो आज व्याकरण में हमने लिया है, कल समानुच्चारित शब्द थे, और आज है अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ। यानी एक शब्द जहाँ पर अनेक अर्थ देता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा अनेकार्थी शब्द तैयार होते हैं, ठीक है। इस तरह अलंकारों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ निकलते हो, एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहाँ शैलेश अलंकार होता है, हमने आपको समझाया था। तो इसी तरीके से आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक शब्द है वो अनेक अर्थ दे रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा है अनेकार्थी। चलिए अनेकार्थी हम देखते हैं। पहला शब्द हमने लिया है अर्थ। अर्थ माने होता है धन, ठीक है। अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन होता है, अर्थ माने व्याख्या, अर्थ माने के लिए होता है, अर्थ माने ऐश्वर्य होता है। कैसे? अर्थ माने धन का भी होता है, जैसे नहीं अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, अर्थशास्त्र हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या सारे काय की चीजें हमें अर्थशास्त्र के अंदर सारा का सारा हमारा वाणिज्य है, सारा का सारा, यानी कि हमारे धन संबंधी क्या है, जैसे उद्योग धंधे वगैरह चल रहे हैं, सब हमारे उस पर ही टिके हुए हैं। यानी अर्थ माने धन, और अर्थ माने प्रयोजन, यानी किस अर्थ के लिए कौन काम कर रहे हैं, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है। तो उसके लिए भी क्या होता है, आप किस प्रयोजन के लिए आए, किस अर्थ के लिए आए, बात एक ही चीज है, यानी प्रयोजन। अर्थ मीन्स प्रयोजन भी है, अर्थ मीन्स व्याख्या। जब हम किसी का जो एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए भी हम अर्थ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थ माने व्याख्या। जैसे किसी भी पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना हो तो क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करनी है, इसको पूर्ण रूप से समझाना है, इसका अर्थ बताना है। आगे क्या है? के लिए, ठीक है। और के लिए का प्रयोजन दोनों शब्द अपना मिलते जुलते ही है, लेकिन यहाँ पर के लिए का प्रयोग होता है, और ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के लिए भी आपका अर्थ का ही प्रयोग होता है। तो इस तरीके से अर्थ शब्द एक ही है, अनेक अर्थ कौन कौन से हुए? धन, प्रयोजन, व्याख्या, के लिए, ऐश्वर्य। आगे है अंश। अंश माने भाग होता है ना, थोड़ा सा अंश, और अंश होता है कंधा, ठीक है। अंश क्या होता है? कंधा, जो हमारे कंधे हैं, शोल्डर, क्या कहलाते हैं? अंश। और अंश माने कोण, कोण का एक भाग क्या करना है? कोण कहलाता है। जैसे कि 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, तो वो अंश का भाग कहलाता है, ठीक है। यानी कि अंश, कोण के लिए भी क्या करते हैं? अंश का प्रयोग करते हैं। खंड, खंड के लिए भी अंश का ही प्रयोग किया जाता है। अवयव के लिए भी अंश का प्रयोग किया जाता है। और टुकड़ा, टुकड़ा भाग एक ही चीज में आते हैं लगभग ये, ठीक है। थोड़ा सा अंश मुझे चाहिए, उसका थोड़ा सा अंश चाहिए, पृथ्वी का थोड़ा सा अंश होना चाहिए, या किसी भी चीज का अंश तो क्या कहलाता है? टुकड़ा। अगला शब्द है अरुण। अरुण देखिए किसके लिए आता है? अरुण कई चीजों के लिए आता है। देखिए सूर्य के सारथी के लिए आता है, लाल रंग के लिए आता है, सूर्य के लिए आता है अरुण शब्द का प्रयोग। तो इसी तरीके से जो प्रातःकाल सूर्य होता है उसका भी अंश का ही प्रयोग करते हैं। वैसे जो है अंश जो शब्द, ये अरुण, सॉरी अरुण जो शब्द है ना, अरुण, अरुण मीन्स लाल। कैसा लाल होता है? हल्का लाल। हल्का लाल का होता है जब प्रातः का सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो हल्के लाल रंग का होता है। लाल रंग यानी अरुण मीन्स लाल रंग। अरुण का सूर्य का सारथी भी है, और प्रातःकाल का सूर्य भी, प्रातः का सूर्य भी है। तो अरुण के हुए कई अर्थ। अब देखें अज। अज का अर्थ वास्तविक क्या है? अज का वास्तविक अर्थ है जन्म ना लेने वाला, जिसने जन्म ना लिया हो, जो जन्म ना लेने वाला हो, यानी अर्थात अज, ठीक है। अज मीन्स बकरा, और अजा मीन्स बकरी, हम सब जानते हैं। अज मीन्स बकरा, अजा मीन्स बकरी, अज मानी ब्रह्मा। और दशरथ के पिता का भी नाम अज था, ठीक है। दशरथ के पिता का नाम भी क्या था? अज, उनको भी अज कहा जाता था।
था ही नाम उनका। अर्क, अर्क माने रस होता है, अर्क माने काढ़ा भी होता है, अर्क माने सूर्य भी होता है और आग का पौधा भी होता है। अर्क माने सूर्य क्यों होता है? सूर्य के जो द्वादश नाम हैं उनमें अर्क आता है शब्द, ओम अर्काय नमः। तो अर्काय कहते हैं सूर्य के लिए, अर्क अर्काय यानी सूर्य के लिए, चतुर्थी विभक्ति आ रही है यहाँ पर, सूर्य के लिए नमस्कार है, ओम अर्काय नमः। तो अर्क शब्द है सूर्य के लिए है, ठीक है। तो अर्क मीन्स रस, काढ़ा, सूर्य और आग का पौधा। अनंत, अनंत किसको कहते हैं हम? आकाश, कहते हैं अनंत में विलीन हो गए, अनंत में खो गया, ठीक है। ये तारे अनंत में विलीन हो गए, तारे दिखाई नहीं पड़े, अदृश्य हो गए, अनंत में चले गए। और जिसका अंत ना हो, अनंत माने जिसका अंत ना हो, अनंत माने आकाश भी होता है और जिसका अंत ना हो, इसके दो अर्थ हो गए आपके। अंबर, अंबर होता है वस्त्र, अंबर माने वस्त्र और अंबर माने आकाश, नीला अंबर कहते हैं, नीला अंबर। तो क्या हुआ? आकाश। और इसके बीच कपास भी होता है, अंबर बीच कपास भी होता है। ये दोनों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं क्योंकि वस्त्र भी कपास के होते हैं, इसलिए कपास का भी प्रयोग के लिए हम अंबर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंबर माने आकाश, कपास और अंबर माने वस्त्र। अंक, अगला शब्द हमने लिया है अंक। अंक माने गोद, अंक माने नंबर होते हैं, अंक माने संख्या होती है। अंक कौन से? आपने कितने प्राप्त अंक किए हैं, ठीक है। आपके प्राप्त अंक कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक, और प्राप्त अंक बराबर बनेगा प्राप्तांक। तो पूर्णांक प्राप्तांक। अंक माने, अंक माने नंबर भी होंगे, संख्या भी होगी आपकी। अंक माने गोद भी होता है कि माता के अंक में, ठीक है। चिन्ह, अंक माने चिन्ह भी आता है। और नाटक का एक भाग भी अंक कहलाता है, ठीक है। नाटक के कितने अंक हैं भाई, कितने अंकों में नाटक विभाजित है? कोई एक नाटक है, नाटिका है, कितने अंकों में, कितने भागों में विभाजित है, कितने अंकों में विभाजित है, उसके लिए भी अंक का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या हुए अंक हमारे? गोद, संख्या, चिन्ह और नाटक का एक भाग। आगे अगला शब्द है अक्ष। अक्ष, अक्ष माने धुरी, ठीक है। अक्ष होता है एक केंद्र, मतलब जैसे कहते हैं पृथ्वी अभी वो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी केंद्र पर घूमती है। तो क्या हुआ? अक्ष माने धुरी, अक्ष माने आंख भी होता है, अक्ष माने सर भी होता है, और अक्ष होता है पांचों का खेल भी, ठीक है। पांचों का खेल होता है, उसमें भी अक्ष का प्रयोग करते हैं। यानी अक्ष माने क्या क्या हुए, कितने उसके अर्थ हुए? अक्ष मीन्स धुरी, अक्ष मीन्स आंख, अक्ष मीन्स सर, अक्ष मीन्स पांचों का खेल। अगला हमने शब्द लिया है अक्षर, ठीक है। अक्षर, अक्षर क्या होते हैं? वर्ण, जो हम सीखते हैं पूरी वर्णमाला। अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही चीज है, ठीक है। अक्षर यानी कि वर्ण, अक्षर मीन्स ध्वनि, अक्षर मीन्स तप, अक्षर मीन्स ब्रह्मा, और अक्षर मीन्स कभी नष्ट ना होने वाला, जो हमेशा अ प्लस क्षर, क्षर माने नष्ट होना होता है, ए प्लस क्षर जो कभी नष्ट ना हो, ठीक है। कभी नष्ट ना होने वाले यानी कि अक्षर, क्षर माने नष्ट होना, ए हटा लगा दीजिए इसमें तो अपोजिट बन जाएगा। यानी अक्षर माने वर्ण, ध्वनि, तप, ब्रह्मा और कभी नष्ट ना होने वाला यानी कि अक्षर। अभी इतने सारे पढ़ लिए आपने। आगे ये और शब्द देखें। अमृत, अमृत के जो आपके अनेक अर्थ हैं, देखिए पर्याय चीज अलग हो जाएंगे। अमृत को क्या कहते हैं? हम सुधा भी कहते हैं, अमृत को मुक्ति बोल सकते हैं, दूध बोल सकते हैं और औषध। अमृत कितने शब्दों के में प्रयोग हुआ है? अमृत कितने अर्थ हैं देखते जाइए, सुधा, मुक्ति, दूध और औषध, ये अमृत के अनेक अर्थ हैं। अनल, अनल सभी जानते हैं, अनल मीन्स आग होता है, और 3 की संख्या के लिए भी अनल का ही प्रयोग करते हैं। अनल मीन्स आग, अनल मीन्स 3 की संख्या। अली, अली कहते हैं भ्रमर, अली कहते हैं सखी। अली माने भ्रमर यानी भौरा, और सखी, तो उसके भी अनेक अर्थ हैं अली शब्द के। हो गए 2 अर्थ आपके यहाँ पर। अग्नि, अग्नि माने आग, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, और क्या है? दिशाओं के बीच का कोण, कैसे कहता है? आग्नेय कोण, आग्नेय कोण कहलाता है। एक तो ईशान कोण कहलाता है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, तो क्या कहलाएगा? ये अग्नि यानी अग्नि कहलाएगा, इसमें आएगा। दिशाओं के बीच का, ये दक्षिण और ये दूसरी दिशा, ये बीच का कोना। पाचन शक्ति, अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति भी कहलाती है, अग्नि कहलाती है। अगला शब्द है हमारा अनुकंपा। अनुकंपा माने दया, दया होना, हमदर्दी होना, अनुरूप होना और कंपन होना। अनुकंपा कंपन होने में भी आएगा, दया के रूप में भी आएगा, ठीक है, और हमदर्दी के रूप में आएगा।
और अनुकंपा माने अनुरूप में भी आएगा, उसके अनुसार, अनुरूप, उसके जैसा। तो अनुकंपा, अनुकंपा के कई अर्थ हुए आपके, यहाँ पर हमने बताए हैं आपको। आगे देखिए अक्षत। अक्षत क्या होता है? सबसे पहला तो अक्षत का हम चावल ही लिखेंगे, सब जानते हैं। जो जो उसका एक मीनिंग हम जानते हैं वो हम लिख सकते हैं, और जो हमें नहीं आता है वो हम वीडियो के माध्यम से याद कर लेंगे, ठीक है, समझेंगे और अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। अक्षत मीन्स चावल। अखंड, ए प्लस छत, जो कभी खंड ना किया जा सके, तो टुकड़े न किए जा सकते, यानी अक्षत, अखंड। और अक्षत मीन्स संपूर्ण भी होता है। तो अक्षत के भी तीन हो गए, चावल, अखंड, और जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, अर्थात जो संपूर्ण हो, सारा का सारा हो, अक्षत। अगला शब्द मिल गया आरंभ। आरंभ माने शुरू, आरंभ माने प्रयत्न, और आरंभ मतलब श्री गणेश करना। किसी काम का श्री गणेश करते हैं, कहते हैं आरंभ करने जा रहे हैं, हम श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो वही अनेकार्थी में आता है आपका आरंभ का शुरू, प्रयत्न और श्री गणेश। आराम, आराम, आराम माने सुख, ठीक है, आराम करना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट करना, यानी सुख। उपवन के लिए या बागीचा के लिए भी हम आराम शब्द का प्रयोग करते हैं। यही मैंने उसमें पढ़ा है, पर्यायवाची बच्चों को पढ़ाया भी है। आराम, आराम माने उपवन, बागीचा और सुख। और रोग मुक्त होना, ये भी काय में आएगा, आराम है। उत्तर, अब उत्तर कैसी चीज है? उत्तर मीन्स आंसर है वैसे, है, लेकिन उत्तर क्या है? आंसर। और उत्तर माने बाद का, ठीक है, जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, उत्तर मीन्स बाद का। और उत्तर माने जवाब, और एक होती है उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। तो उत्तर के भी कई अर्थ हो गए, बाद का, जवाब और उत्तर दिशा। अंचल, अंचल माने होता है तट, तट होता है, और होता है साड़ी या चादर का किनारा। और क्षेत्र, क्षेत्र कैसे होता है? उत्तरांचल, पूर्वांचल, इस तरीके से अंचल होता है, यानी क्षेत्र होता है। उसके लिए भी हम क्या का प्रयोग करते हैं? अंचल का, ठीक है। आगे के और शब्द देखें, आगे शब्द देखिए कनक, ठीक है, कनक में सोना, धतूरा और गेहूं। कहाँ पढ़ा है आपने? यमक अलंकार में, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए, ठीक है। कनक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां पर यमक अलंकार में, तो फिर सिखाया था आपको, वहां का भी याद होना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कनक में सोना, कनक में धतूरा, कनक में गेहूं। कल, कल किस कहते हैं? आने वाला कल और बीता हुआ कल, कौन दोनों, ठीक है। आने वाला कल राइट टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे, ठीक है। दोनों कल क्या कहलाते हैं? वो भी कल कहलाते हैं। और कल पुर्जे, यानी मशीन में क्या लगते हैं? वो कल पुर्जे होते हैं। तो क्या होते हैं मशीन के अंदर? मशीन कैसे बनती है? कल पुर्जों से बनती है, उसे कल पुर्जे बोला जाता है। और जैसे कल मीन्स कारखाना, कल पुर्जे। और कल मीन्स होता है चैन, ठीक है, कि उसको किसी कल चैन ही नहीं है, उसे उसे कोई उसकी कली से उम्र नहीं पड़ रही है उसको, तो इस तरीके का बोलते हैं कल मीन्स चैन। कर, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स, कर मीन्स किरण, और हाथी की सूंड को भी कर बोला जाता है। और ओला शब्द के लिए भी कर का ही प्रयोग करते हैं। कर मीन्स क्या क्या होता है? हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड और ओला। आगे अगला शब्द है कपी। कपी मीन्स बंदर, हाथी, सूर्य। कपी वाली बंदर सभी जानते हैं, ठीक है। कपी मीन्स हाथी, बंदर और सूर्य। अब शब्द हमने लिया कवि। देखिए यहाँ भी हमने वर्णमाला का ही प्रयोग किया है, जितने भी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आते जा रहे हैं शब्द वही हम आपको कराते जा रहे हैं। और शायद कोई शब्द ऐसा भी आ जाए कि जो कि बीच में हमें याद आ जाए कि हाँ भाई ये जो है बोर्ड में आ चुका है, हमने नहीं कराया, तो वो भी हम कराएंगे। अब इसमें बोर्ड वाले शब्द भी हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, और शायद वर्णमाला का क्रम भी है, उसमें हमने इम्पोर्टेंट शब्द भी लिए हैं, तो दोनों ही आपके लिए लाभदायक हैं। कवि, कविता का रचयिता, जो कविता करने वाला हो, कविता लिखने वाला हो, उसको कहते हैं कवि। और कवि किसके लिए आता है? शुक्र के लिए भी आता है, और कवि सूर्य के लिए भी आता है, और कवि शब्द जो है वो ऋषि के लिए भी आता है। कविता का रचयिता, शुक्र, सूर्य और ऋषि, यानी कवि के अनेकार्थी। काम, काम माने कार्य, काम माने कामदेव, और काम माने लाभ भी होता है, और काम माने लालसा भी होता है, और काम माने प्रयोजन भी होता है। आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं? काम का मतलब प्रयोजन, ठीक है। तो कई अर्थ हो गए, काम कर, यानी काम मीन्स कार्य, कामदेव, लाभ, लालसा, प्रयोजन। कुल,
होता है वंश, आप किस कुल में उत्पन्न हुए हो, ठीक है, वह किस कुल में पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसके कुल का नाम क्या है, ठीक है। तो कुल माने वंश, कुल माने समस्त, सारा, ठीक है, कुल संपत्ति। और कुल माने सब भी होता है, ठीक है, कुल माने सब भी होता है, सब समस्त तो एक सही लगभग आ रहे शब्द ये। और कुल माने होता है जोड़, ठीक है, यानी कुल कितने वृक्ष हैं, कुल कितने आम हैं, कुल कितने फल हैं, कुल कितने घर हैं, कुल कितनी संपत्ति है, तो कुल मीन्स जोड़ करके, ठीक। अब आया कर्ण। कर्ण को सभी जानते हैं, कर्ण कौन है, कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र कर्ण। और कान के लिए भी हम कर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नाव की पतवार जो होती है उसके लिए भी हम कर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम बताएंगे आपको समकोण। समकोण कहाँ आता है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा भी कर्ण कहलाती है। कैसे, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखिए ये है एक त्रिभुज, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, देखिए उसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक होता है कर्ण। तो एक कोण उसमें 90 डिग्री का होता है, जिसे हम समकोण कहते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण के ये जो लंब होता है या जो समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, उसके सामने की भुजा भी हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो कर्ण के पर्यायवाची में, कर्ण की सॉरी पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी में देखें, कर्ण कुंती पुत्र, और कर्ण मीन्स कान, और नाव की पतवार, और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए ये है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें तो है लंब, ये क्या कहलाता है, ये भुजा कहलाती है लंब। लंब यानी कि 90 अंश का कोण, यानी कुछ सीधा लंबा, इसको उसके लंब बोलते हैं। और ये क्या हमारा आधार कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, कर्ण। और ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का, ठीक है, यानी समकोण। समकोण या 90 अंश एक ही बात है। यानी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इसको भी हम कर्ण बोलते हैं। इस तरीके से बना समकोण त्रिभुज, कैसे बना, आधार, लंब और कर्ण। तो कर्ण आपको एक समझ अच्छी से आ गया होगा। अगला शब्द है काल, ठीक है। और काल माने समय, काल माने मृत्यु, और काल किसको कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं। तो काल के भी 3 अर्थ हो गए, समय, मृत्यु, यमराज। कांड, कांड यानी अध्याय, कांड मीन्स घटना, क्या कांड हुआ वहाँ, या कांड मीन्स समूह के रूप में भी कांड का प्रयोग होता है। देखिए अध्याय कितना, जैसे कि महाभारत के कितने अध्याय में बटा हुआ है, रामचरितमानस के कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, और क्या घटना हुई वहाँ, क्या कांड हो गया, क्या घटना हुई वहाँ पे, यानी क्या घटना हुई या क्या कांड हुआ। तो इस तरीके से कई अर्थ हैं कांड के भी, वो बता दिया आपको। आगे देखिए कुमार। कुमार शब्द कई लोग के लिए प्रयोग होता है। देखिए कुमार जो मतलब राजकुमार जैसे बोल देते हैं, ठीक है। और युवराज आदि के लिए कुमार का प्रयोग करते हैं, कुमार, कुमार अभी तक आए नहीं, कुमार पधारे नहीं, इस तरीके से, या उनके कुमार ये है, युवराज हैं। तो कुमार यानी कि राजपुत्र, राजपुत्र के लिए कुमार का प्रयोग होता है। छोटे बालक के लिए कुमार का प्रयोग होता है। और कार्तिकेय के लिए भी कुमार का प्रयोग होता है। और अग्नि का एक पुत्र, उसका नाम भी कुमार है। और अविवाहित पुत्र का नाम भी के लिए भी हम कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से कुमार के क्या क्या हुए, राजपुत्र, छोटा बालक, कार्तिकेय, अग्नि का एक पुत्र और अविवाहित पुत्र, इसके लिए कुमार का प्रयोग किया हमने, यानी कुमार के कई अर्थ हो गए। अब आया कौशिक। कौशिक इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है, विश्वामित्र के लिए किया जाता है, और उल्लू के लिए किया जाता है। और खल, खल माने दुष्ट, खरल, धतूरा, खलिहा, ये खल के भी अनेक अर्थ हैं, ठीक है। अब आया खर। खर माने होता है गधा, कौआ, घास, तेज और हानिकारक। ये क्या हुआ, और खर भी, खरा भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, खर के अनेक अर्थ हो गए। गति, गति माने चाल, गति माने दशा, गति माने मोक्ष, सदगति यानी मृत्यु, यानी गति के कई अर्थ हो गए, चाल, दशा, मोक्ष और सदगति। ग्रहण, ग्रहण कौन कौन से होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो उसको ग्रहण बोलते हैं। और ग्रहण करना, स्वीकार करना या लेना भी, हमने वो चीज़ स्वीकार कर ली या ग्रहण कर लिया या ले लिया, तो क्या हुआ, ग्रहण। गुण, गुण माने विशेषता, गुण माने स्वभाव होता है, गुण माने रस्सी, और गुण मीन्स कौशल भी होता है। तो गुण के भी अनेक अर्थ हो गए, विशेषता, स्वभाव, रस्सी और कौशल। गुरु यानी ज्ञान का दाता, जो ज्ञान देता है, ज्ञान दाता गुरु कहलाता है। भारी, गुरु मीन्स भारी, उससे भारी है, गुरु है वो।
शिक्षक भी कहलाता है यानी गुरु। और दो मात्राओं का जो वर्ण होता है वो भी गुरु कहलाता है। जब हम छंद सीखते हैं, छंद में क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये लघु होता है और ये कहलाता है गुरु। इसमें दो वर्ण आते हैं। ठीक, तो ये हो गया गुरु का। आगे घट, घट मीन्स घड़ा, घट मीन्स हृदय, घट मीन्स शरीर, और घट मीन्स कम होना, वो चीज घट गई, कम हो गई। घर, घर मीन्स मकान, घराना, जन्म आदि का स्थान। क्या हुआ, ये घर के भी अनेक अर्थ हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ दूसरों को शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में नए शब्दों का इंतजार कीजिए।